वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया और रुखसत करने से पहले मुस्कुरा कर बोला, आपने यकीनन मुझे पहचाना नहीं होगा। मैं आपका शागिर्द रहा हूँ। मैंने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको वाक़ई नहीं पहचाना। वो हँसकर बोला, ये मेरे बचपन की बात है। मैं नालायक स्टूडेंट था, हमें स्कूल से छुट्टियाँ थीं। आपने शहर में फ्री कोचिंग सेंटर खोला था। आप सारा दिन नालायक स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते थे। मैं भी इन स्टूडेंट्स में शामिल था। मैंने ज़हन पर ज़ोर दिया और मुझे अचानक याद आ गया। मैं कॉलेज के दौर में लाला मूसा में अपने चंद दोस्तों के साथ कोचिंग सेंटर चलाता था। हमें एक प्राइवेट स्कूल ने छुट्टियों में एक क्लासरूम दे दिया था। हम शहर में बैनर लगा देते थे। तालिब इल्म आते थे और हम उन्हें सारा दिन पढ़ाते रहते थे। मैं अच्छा उस्ताद नहीं था, लिहाजा मैं सारा दिन बच्चों को कहानियाँ सुनाता रहता था। बच्चे हमेशा कहानियों में दिलचस्पी लेते हैं। वो सारा दिन मेरे गिर्द बैठते रहते थे। ये सिलसिला चंद साल चला, लेकिन फिर मैं यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गया और यूँ ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। मैंने इस दौर को याद किया, हँसा और इससे पूछा, आप किस सेशन में थे? इसने केका लगाकर जवाब दिया, सर मैं सिर्फ 3 दिन के लिए आपकी क्लास में आया था, लेकिन इन 3 दिनों में मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। इंसान की फितरत है, जब कोई शख्स इसकी तारीफ़ करता है, तो वो तन मन से खुश हो जाता है। मुझे भी अपनी अहमियत का एहसास हुआ और मेरा सीना फ़ख्र से फूल गया। वो थोड़ी देर रुककर बोला, आपने हमें शेक्सपियर के बारे में बताया था और आखिर में कहा था, अंग्रेज़ी ज़ुबान के सबसे बड़े अदीब, शायर और ड्रामा निगार के पास सिर्फ़ 250 लफ्ज़ थे और ये इन 250 लफ्ज़ों के साथ अंग्रेज़ी दुनिया का सबसे बड़ा शायर और अदीब बन गया। आप लोग अगर रोज़ाना सिर्फ़ एक नया लफ्ज़ सीख लें या अंग्रेज़ी का एक फ़िक्रा रोज़ याद कर लें, तो आप महीने में 30 लफ्ज़ या फ़िक्रे सीख जाएँगे और साल में 365 यूँ आप शेक्सपियर से भी आगे निकल जाएँगे। वो रुका और फिर हँसकर बोला, आपके हाथ में डॉन अखबार था। आपने इसकी हेडलाइन सर्कल की और वो सर्कल दिखाकर कहा, आपको सिर्फ़ एक अखबार खरीदना है, वो पूरा पढ़ना है, मुश्किल फ़िक्रे किसी नोटबुक में लिखने हैं और फिर उन्हें याद करना है। आप रोज़ नया फ़िक्रा याद करें और पिछले फ़िक्रे दोहराते चले जाएँ। आप 1 साल में पूरे अंग्रेज़ी दान बन जाएँगे। आपकी बात मेरे दिल को लगी। क्लास के आखिर में आपका वो अखबार मैं घर ले गया, नोटबुक खरीदी, हेडलाइन के मुश्किल अल्फाज और फ़िक्रे इसमें लिखे और उन्हें ज़बानी याद करने लगा। आप यकीन करें, रात तक मैं 10 फ़िक्रे याद कर गया था। अगले दिन मैंने पिछले फ़िक्रे दोहराए और 10 नए फ़िक्रे सीख लिए। ये भी हो गया। मैं अब रोज़ नए फ़िक्रे लिखता था, उन्हें याद करता था और पुराने दोहराता जाता था। मैं शुरू में 10 फ़िक्रे याद करता था, लेकिन फिर मेरी स्पीड कम हो गई। मैं 10 से 5 पर आया और फिर रोज़ाना 1 फ़िक्रा सीखने लगा। लेकिन इस वक़्त तक मेरा लैंग्वेज बैंक बड़ा हो चुका था। मेरी वोकैब्युलरी भी बढ़ चुकी थी और मेरे पास 2-250 अच्छे फ़िक्रे भी जमा हो चुके थे। मैं जब ये फ़िक्रे क्लास में दौड़ाता था, ये अंग्रेज़ी के मज़ामीन में लिखता था, तो मेरे क्लास फ़ेलोज़ के साथ-साथ उस्ताद भी हैरान हो जाते थे। इस कामयाबी ने मुझे हौसला दिया और मैं आगे बढ़ता चला गया। वो रुका, लंबी साँस ली और फिर रुक कर बोला, मुझे चंद हफ़्ते बाद एक और हकीकत का इदराक हुआ। हमारे मुआशरे में सूट और अंग्रेज़ी आपकी तमाम ऐबों और नालायकियों पर पर्दा डाल देती है। आपको बस अंग्रेज़ी के 10-15 अच्छे फ़िक्रे आने चाहिए और आपके कपड़े अच्छे, महँगे और साफ़-सुथरे होने चाहिए और लोग आपको अक्लमंद, ज़हीन और कामयाब भी समझने लगते हैं और जीनियस भी। मुझे जब इसका इदराक हुआ, तो मैंने अंग्रेज़ी पर अपना फ़ोकस बढ़ा लिया। मैं रोज़ नोटबुक में नए फ़िक्रे लिखता था और पुराने दोहराता था। मैं ये नोटबुक हर वक़्त अपने पास रखता था। नोटबुक एक ऐसा तोता बन चुकी थी, जिसमें मेरी जान थी। मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर 2 नए चैलेंजेस आ गए। मैं अंग्रेज़ी लिखने और बोलने में अच्छा नहीं था। मैंने इसके 2 हल निकाले। मैं याद किए हुए फ़िक्रों को लिख कर प्रैक्टिस करने लगा। मैं रोज़ 1 घंटा अंग्रेज़ी लिखता था। इससे मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो गई और मेरे हाथ में रवानी भी आ गई। जबकि बोलने के लिए मैंने बीबीसी सुनना शुरू कर दिया। इस ज़माने में घरों में रेडियो सुना जाता था। मैं रोज़ रेडियो पर बीबीसी की खबरें सुनता था और अंग्रेज़ी के लफ्ज़ और फ़िक्रे सुनकर याद करता रहता था। मैंने बाज़-अज़ां अपने एक कज़न से छोटा-सा टेप रिकॉर्ड ले लिया। मैं खबरनामा रिकॉर्ड कर लेता था और इसे बार-बार सुनता था। मुझे फिर किसी ने बताया, इंग्लैंड से लैंग्वेज कोर्स मिलते हैं। ये कैसेट की शक्ल में होते हैं और आप सुन-सुन कर अंग्रेज़ी सीख लेते हैं। मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं इंग्लैंड से कोर्स मंगवा सकता। लेकिन फिर अल्लाह ने करम किया, मेरे क्लास फेलो के बड़े भाई लाहौर में पढ़ते थे। उन्होंने बताया, लाहौर में ब्रिटिश काउंसिल है और ये सारे कोर्स इसमें मौजूद हैं। वो काउंसिल के मेंबर थे, वो मुझे वहाँ से कोर्स ला देते थे और मैं सुन-सुन कर सीखता जाता था। वो बहुत अच्छे इंसान थे
उन्होंने बाकायदा मुझे इंग्लैंड से कोर्सेज़ मँगवा दिए। मैंने वो कोर्स इतने सुने के कैसेट घिस गईं और मैं अंग्रेज़ों के लहजे में अंग्रेज़ी बोलने लगा। मेरे दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार मुझे अंग्रेज़ों के लहजे में अंग्रेज़ी बोलते देखते थे, तो वो पागल समझने लगते थे। वो मेरा मज़ाक उड़ाते थे। मैं ये देखकर डिप्रेशन में चला गया और खुदकुशी का फ़ैसला कर लिया। लेकिन फिर एक और टर्न आ गया। मैं अगली छुट्टियों में दोबारा आपकी फ्री कोचिंग क्लास में चला गया। मैं आपसे वहाँ मिला तो मैंने आपको अपने से ज़्यादा पागल महसूस किया। आपके बाल, दाढ़ी और नाखून बड़े हुए थे, दाँत भी गंदे थे और कपड़े भी। मैं आपको देखकर डर गया। आप हुलिये से वहशी नज़र आते थे। वो रुका और हँसकर बोला, मैंने आपसे वजह पूछी तो आपने बताया, मैं आजकल पेपर्स की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास बाल कटवाने और कपड़े बदलने का वक़्त नहीं। मैंने आपसे पूछा, क्या आप लोगों की बातों से मुतासिर नहीं होते? आपने हँसकर जवाब दिया, मेरे भाई, इंसान जब तक पागल समझा ना जाए, ये उस वक़्त तक तरक्की नहीं करता। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई थी। आपने वज़ाहत की थी, इंसान ज़िंदगी में जब कोई चीज़ हासिल करना चाहे, तो इस एक्सट्रीम पर जाना चाहिए, जहाँ लोग इसे पागल समझना शुरू करते हैं। इसी कामयाबी इसी वक़्त मिलती है। आपका कहना था, मैं कल कपड़े बदल लूँगा, शेव भी कर लूँगा, बाल और नाखून भी कटवा लूँगा, लेकिन अगर मैंने इम्तिहान का मौका ज़ाया कर दिया, तो ये मौका शायद मुझे दोबारा ना मिले। लिहाज़ा मैं इस पर फ़ोकस कर रहा हूँ। लोग मुझे आज पागल समझ रहे हैं, लेकिन कल जब मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो मेरी यही पागलपन लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। लोग अपने बच्चों को मेरी कहानी सुनाया करेंगे। चुनांचे हमें दूसरों की राय पर तवज्जो देने के बजाय काम पर फ़ोकस करना चाहिए। मुझे दूसरा नुस्खा भी मिल गया। चुनांचे मैं वापस आया और दोबारा काम में जुट गया। मैंने अब लिखने और बोलने दोनों की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। वो रुका, लंबा साँस लिया और इस बार इसकी आँखों में आँसू थे। इसने कहा, सर आप यकीन करें, पूरे स्कूल और फिर कॉलेज में मुझसे अच्छा अंग्रेज़ी बोलने, लिखने और पढ़ने वाला कोई नहीं था। मैंने इस प्रैक्टिस में एक और चीज़ लर्न की। इंसान अगर किसी एक चीज़ में मास्टरी हासिल कर ले, तो बाकी तमाम फ़न चलकर इसके पास आ जाते हैं। मेरी अंग्रेज़ी ने मुझे दूसरे तमाम मज़ामीन में भी मदद दी और फिर मैं टॉप करता चला गया। यहाँ तक कि मैंने एमबीए किया, स्कॉलरशिप पर बाहर गया, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया, पाकिस्तान आया, अपना काम स्टार्ट किया और आज अल्लाह ताला के करम से आपके सामने हूँ। मुझे इसकी कहानी ने शशतर कर दिया। मैं हैरान हो गया और बचपन की पढ़ी हुई वो कहावत याद आ गई, जिसमें बताने वाले ने बताया था, इंसान को लंबी छोड़े फ़लसफ़े और दानिश की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह का करम हो तो एक फ़ुकरा पूरी नस्लें बदल देता है। हम चंद दोस्तों ने जवानी में शुगल के तौर पर फ्री कोचिंग सेंटर बनाया था। हम छुट्टियों में स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके महीना 2 महीना फ्री पढ़ाते थे। हमारे इस इनिशिएटिव ने इस जैसे न जाने कितने तालिब इल्मों की ज़िंदगी बदल दी होगी। मैंने ये सोचकर पहले फ़ख्र किया और फिर शर्मिंदा हो गया और अपने आप से सवाल किया, मैंने इतना बड़ा इनिशिएटिव आगे चलकर बंद क्यों कर दिया था? मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। मैंने इसका हाथ पकड़ा, झुककर इसे बोसा दिया और गीली आँखों से इसकी तरफ देखकर कहा, तुम मेरे मोहसिन हो। तुमने एक बार फिर मुझे एक ऐसी नेकी के साथ जोड़ दिया है, जिसे मैं रोज़गार की दौड़ में भूल गया था। तुम बहुत अज़ीम हो।